सफ़र बेइंतहा प्यार का भाग 1। तो दोस्तों नई कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह का समय मुंबई में ठाकुर बिला एक लड़की अपने बालों को झटक रही थी, पर वो सेट ही नहीं हो रहे थे। थक कर वो अपने घने बालों को जुट्टा बना लेती है। कुछ लटें उसकी गालों पर गिर जाती हैं। ये देखकर वो लड़की हंस देती है और कहती है, इनको भी सिर्फ मुझे परेशान ही करना है। ब्लैक शर्ट और वाइट जीन्स में वो बेहद प्रोफेशनल लग रही थी। फिर वो बेड पर सोई हुई लड़की को जगाने लग जाती है और कहती है, काजू काजू उठ जा, देख सुबह हो गई है, उठ जा वरना तुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। ये काजल का शॉर्ट और बहुत ही लवली नेम था, काजू। काजल क्या यार आहू, थोड़ी देर तो सोने दे। आहू है अहाना, कहे कि कंबल को मुंह में ढक के सो जाती है। काजल उठ जा वरना पानी का जग डाल दूंगी तेरे ऊपर। कंबल को उठाते हुए कहती है काजल, ओके मेरी माँ, उठ रही हूँ। अहाना ठीक है, मैं नीचे जाती हूँ तो जल्दी तैयार होकर आ, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये बोलकर अहाना नीचे चली जाती है और काजल बाथरूम में घुस जाती है। अहाना, गुड मॉर्निंग आंटी, राधिका जी काजल की माँ है। राधिका, गुड मॉर्निंग बेटा, आओ नाश्ता करो, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। अहाना, वाओ आंटी, यू आर द बेस्ट। ये बोलकर वो चेयर पर बैठ जाती है। राधिका जी उसको प्यार से खाना परोस देती हैं। खाना खाने के बाद अहाना कहती है, आंटी आप अंकल को बोल देना आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं जल्दी जा रही हूँ। अभी फाइल भी चेक करनी है। अंकल बाद में आराम से ऑफिस आ जाएंगे। नाश्ता करने के बाद अहाना ऑफिस चली जाती है, जो कि काजल के पापा का मधुर राठौर का ही है। वो वहाँ पे एक सफल एम्प्लॉय है। इनका एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जो कि इनके ऑफिस से ज़्यादा दूर तो नहीं था, पर उसकी मीटिंग थी तो ये पहले ही निकल जाती है, वरना वो हर रोज़ मधुर जी के साथ ही जाती थी। माँ माँ कहाँ हो आप? काजू अपनी मम्मी को आवाज़ लगा रही है। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का, सुबह ही शुरू हो जाती है। काजल, माँ आपको पता है मैं अगर आपको खुशखबरी दूंगी ना तो आप खुश हो जाओगी। राधिका जी, बोल तू बोल तो ऐसे रही है जैसे डुग्गू ने शिवांश। राधिका जी उसको प्यार से डुग्गू कहती हैं। शादी के लिए हाँ कर दी है। काजल बोली, ओ माँ आप भाई के पीछे पड़े रही हो, उनको जब करनी होगी तब कर लेंगे, आप मेरी बात सुनो। राधिका जी बोली, बोल तू बताए बिना तो मानेगी नहीं। काजल बोली, अभी अभी भाई का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कुछ दिनों में यहाँ आने वाले हैं। राधिका जी ये सुनकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, तू सच बोल रही है ना? डुग्गू सच में आ रहा है ना? चलो कुछ तो अकल आई इस लड़के को, अब तो वो शादी के लिए भी मान जाएगा। काजल, हाँ माँ, उन्हें का फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, वो अपना काम करते ही आ जाएंगे और उनको बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड भी मिलने वाला है कल। उसके बाद वो राधिका जी बोली, तू सच बोल रही है ना? मेरा डुग्गू इतनी मेहनत करता है तो उसका फल तो मिलना ही था। काजल अपना मुंह सिकोड़ कर कहती है, आपको तो मेरी किसी बात का भी यकीन नहीं है, बस अपने बेटे की पड़ी रहती है। किस बात की लड़ाई चल रही है सुबह सुबह आप दोनों में? मधुर जी जो अभी अभी अंदर आए थे, वो कुछ देर बाहर पार्क में टहलने गए हुए थे। राधिका जी बोली, कुछ दिनों में शिवांश आने वाला है, उसका अभी अभी फ़ोन आया था काजल के पास। मधुर जी ये तो बहुत अच्छी बात है, उसके आने के बाद मैं सिर्फ आराम करूँगा और वो ऑफिस को संभाल लेगा। राधिका, आते ही मेरे बच्चे पर जुल्म करना शुरू कर देना आप, कुछ दिन तो आराम करने देना। मधुर जी, हाँ तो अब वह काम उसी के संभालना है, जब चाहे आराम करे जब चाहे काम करे। अहाना पर पूरा प्रेशर है काम का, ऐसे में उसकी भी हेल्प हो जाएगी। राधिका जी, हाँ यह बात भी है, चलो आप रेडी हो जाओ, फिर आप नाश्ता कर लेना। वैसे अहाना बता रही थी उसकी मीटिंग है तो वो चली गई, आप चिंता मत करना। मधुर जी बोले, उसके होते हुए मुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत अच्छे से सारा काम संभाल रखा है। फिर मधुर जी तैयार होने चले जाते हैं। कुछ देर में नीचे आते हैं और नाश्ता करने लग जाते हैं। तभी काजल आती है और कहती है, माँ मैं भी चलती हूँ, बाय बाय। ये फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही है, इनको अपने बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। राधिका जी, अरे पहले नाश्ता तो करके जा। काजल, माँ मैं ऑलरेडी पहले ही बहुत लेट हूँ। राधिका जी,
अरे अहाना से सीख कुछ, कितनी जल्दी उठ जाती है और तू देर तक सोती रहती है, फिर लेट हो जाएगी। काजल, पापा देखना हमेशा मेरे को आप उससे कंपेयर करते रहते हैं। मधुर जी, बात तो सही बोल रही है तुम्हारी मम्मी, अगर तुम्हें जल्दी उठ जाती तो लेट नहीं होती। जल्दी उठा करो बेटा। काजल, सॉरी पापा, आपको तो पता है ना मेरी नींद नहीं खुलती पहले, और वो तो तभी उठ जाती है, पता नहीं उसको नींद नहीं आती है। मधुर जी, इट्स ओके बेटा, चलो अब नाश्ता करो। फिर काजल भी नाश्ता कर चली जाती है। राधिका जी मधुर जी से कहती हैं, आहाना कितनी प्यारी बच्ची है, सब काम खुद से करती है और ऑफिस भी जाती है। मधुर जी, हाँ भाई, हो भी क्यों ना, एक स्वाभिमानी लड़की जो है। राधिका जी, हाँ मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसकी शादी डुग्गू से करा दें, शायद आहाना के साथ रहकर डुग्गू भी अपनी जिम्मेदारी समझ ले। मधुर जी कहते हैं, आप ये सही बोल रही हैं, पहले उसको यहाँ आने दो, फिर बात करते हैं। राधिका जी कहती हैं, हाँ ये भी ठीक रहेगा। मधुर जी खाना खाने के बाद ऑफिस निकल जाते हैं और राधिका जी अपने घर के काम करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ आहाना ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो ऑफिस में एक मैनेजर की पोस्ट पर है। मधुर जी का सारा पर्सनल काम यही संभालती है। नेहा, गुड मॉर्निंग मैम। आहाना, गुड मॉर्निंग नेहा। नेहा, क्या कार्तिक सर पहुंच गए ऑफिस में? नेहा, मधुर जी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पे हैं। नेहा, नो मैम। आहाना, ओके, जब वो आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। नेहा, ओके मैम, हैव अ नाइस डे। आहाना, सेम टू यू नेहा। ये बोलकर आहाना सीधा अपने कैबिन में जाती है और मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन रेडी करने लगती है। 11 बजे मुंबई ताज होटल। एक लड़की होटल में बैठी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। लड़का, बेबी प्लीज ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, समझने की कोशिश करो। मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करूंगा, बस एक बार मेरा करियर सेट हो जाए, मैं जल्दी ही काम सीख के अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगा। बिना इंटर्नशिप के तो पापा मुझे ज्वाइन नहीं करने देंगे बिजनेस। उसके बाद मैं पापा मम्मी से बात करूंगा अपने बारे में। लड़की, देखो कार्तिक, अगर अब की बार घर में रिश्ते की बात हुई तो मैं शादी के लिए बोल दूंगी, फिर रहना मेरे बिना, क्योंकि मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती। तुझे तो पता है मेरे पापा अपने फ्रेंड के बेटे के साथ मेरी शादी कर देंगे, बस मेरे ही फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब की बार मैं मना भी नहीं कर पाऊंगी, कितने और बहाने बनाऊं। अब तो भाई भी आने वाला है। लड़का, काजू, बस थोड़ा टाइम और बेबी, फिर बात करूंगा ना। बाबू प्लीज समझो बात को, अगर इतना आसान होता तो मैं बात कर लेता ना यार। जी, ये काजू हमारी ही काजल है जो कार्तिक से प्यार करती है, और ये बात अभी तक आहाना को भी नहीं पता है। काजू, ठीक है कार्तिक, बस 1 महीना और, उसके बाद भूल जाना मुझे। कार्तिक, ओके काजू, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कौन है कार्तिक, आइए जानते हैं पूरा नाम। कार्तिक राठी, इनकी भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो कि टॉप 10 में आती है। मधुर जी और कार्तिक के पापा राज राठी दोनों बचपन के दोस्त हैं। कार्तिक मधुर जी के अंडर काम करते हैं और उन्हीं से काम सीख रहे हैं। 6 फुट हाइट, गोरा रंग, वेल बिल्ट बॉडी, एकदम झक्कास पर्सनालिटी। काजल और कार्तिक दोनों की स्कूलिंग बचपन से ही एक साथ हुई है। पहले ये दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड थे। दोनों का कॉलेज भी साथ में हुआ और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ देर बाद कार्तिक कहता है, कार्तिक, काजल, चलो तुमको तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूँ, आज मुझे भी बहुत काम है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, आहाना इंतज़ार कर रही होगी। मैंने उसको कुछ बताया भी नहीं है, मैं लेट आने वाला हूँ। काजल, नहीं, मैं अपनी कार से ही चली जाऊँगी, तुम अपनी मीटिंग करो। कार्तिक, प्लीज़ अपसेट मत होना यार, मैं बहुत जल्दी ही बात करूँगा ना बाबू, प्लीज़ ऐसे अपना और मेरा मूड ऑफ मत करो। तुम्हारी शादी कार्तिक राठी के साथ ही होगी, चिंता मत करो। काजल, पक्का ना बाबू? कार्तिक, हाँ बाबू पक्का। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। ठाकुर कंस्ट्रक्शन कार्तिक कंपनी। कार्तिक सीधा ऑफिस पहुंचता है और नेहा, गुड आफ्टरनून सर। कार्तिक, गुड आफ्टरनून। नेहा, आहाना कहाँ है? नेहा, सर आहाना मैम आपका ही वेट कर रही हैं, 1 घंटे बाद आपकी कपूर्स के साथ मीटिंग है। कार्तिक, ठीक है नेहा। कार्तिक सीधा अपने कैबिन में जाता है और मीटिंग के लिए अपनी प्रिपरेशन करने लगता है। आखिरकार उसको और आहाना
को ही प्रेजेंटेशन देनी थी। इधर अहाना की फाइल रीड हो जाती है और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। अहाना अपना फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ नेहा। नेहा, मैम कार्तिक सर अभी ऑफिस आए हैं और वो अपने कैबिन में हैं। अहाना, थैंक यू नेहा। अहाना अपना फ़ोन रखकर अपनी फ़ाइल उठा लेती है और कार्तिक के कैबिन की तरफ जाती है। वो वहाँ पहुंचकर गेट नॉक करती है। अहाना, मे आई कम इन सर। कार्तिक ने जैसे ही अहाना की आवाज़ सुनी वो सीधा बैठ जाता है और कहता है, अहाना अंदर आ जाओ। अहाना कैबिन के अंदर आती है। अहाना कार्तिक को देखकर कहती है, कार्तिक मैंने फ़ाइल रीड कर ली है। तूने सोच लिया ना क्या कुछ बोलना है तुझे? वहाँ कार्तिक कहता है, सॉरी अहाना, मुझे ना कुछ नहीं पता कैसे क्या कहूँगा, प्लीज़ तू बता दे। प्रेजेंटेशन आगे वाली प्रेजेंटेशन मैं दे दूँगा। अहाना कहती है, पर कार्तिक मैं कैसे दूंगी ये प्रेजेंटेशन? कार्तिक उससे फाइल देने को कहता है। अहाना उसको फाइल दे देती है। कार्तिक फाइल देखने के बाद कहता है, यू आर जस्ट अमेजिंग। मुझे पूरा विश्वास है कपूर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो ही जाएगा। प्लीज़ तूने फाइल भी रीड की है, दे देना प्रेजेंटेशन। अहाना कहती है, ठीक है चल, मीटिंग का टाइम हो चुका है, विराज कपूर आते ही होंगे। अहाना ये बोल ही रही थी कि तभी डोर नॉक हुआ। सर, मे आई कम इन? कार्तिक प्यून को अंदर आने को कहता है। प्यून कहता है, विराज सर आ चुके हैं, वो अभी हाल में हैं सर, आप ही का वेट कर रहे हैं। कार्तिक, ओके यू कैन गो। फिर अहाना और कार्तिक मीटिंग हॉल में जाते हैं। कार्तिक विराज को हेलो बोलता है और उससे हाथ मिलाता है और अहाना भी विराज से गुड आफ्टरनून कहती है। विराज की नज़र अहाना पे जाती है तो उसकी नज़रें अहाना पर ही ठहर जाती हैं। वो बिना पलक झपकाए अहाना को देखता है। कार्तिक विराज को कहता है, शैल वी स्टार्ट द मीटिंग? विराज कार्तिक की आवाज़ से होश में आता है। वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कार्तिक भी बैठ जाता है और अहाना का प्रेजेंटेशन देने के लिए कहता है। अहाना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, पर विराज की नज़रें अहाना के मासूम चेहरे से हटती नहीं हैं। उसको तो बस अहाना का मासूम फेस और हिलते हुए होंठ दिख रहे थे। जैसे ही अहाना बोलना बंद करती है तो विराज होश में आता है और कहता है, आज से यह कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ, और पेपर्स पर साइन कर देता है और मीटिंग ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका में शिवांश, कशिश और शुभम मीटिंग हॉल में एंट्री लेते हैं तो सबकी नज़र उन पर ठहर जाती है। शिवांश ने रेड 3 पीस डाला हुआ था, जेल से सेट हुए किए हुए बाल, फिट बॉडी, सीरियस चेहरा, वो बेहद हैंडसम लग रहा था। वहीं खड़ी सारी लड़कियां शिवाय को देखकर आहें भर रही थी, पर शिवाय उनको इग्नोर करके आगे चला जाता है। उसको यूं जाते हुए देखकर एक लड़की कहती है, पहली लड़की, कैसे इग्नोर करके चला गया, पर यार क्या गजब पर्सनालिटी है। दूसरी लड़की, हाँ तू सही बोल रही है यार, उसका फेस तो देखो कितना क्यूट है। तीसरी लड़की, यार ये तो मेरे ड्रीम बॉय जैसा है, काश ये मुझे मिल जाए। शिवांश यहाँ अपना बेस्ट बिजनेस का अवार्ड लेने आया था। उसको बेस्ट बिजनेसमैन के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसका पूरा यकीन था ये अवार्ड उसको ही मिलेगा। कशिश कपूर विराज कपूर की बहन है। विराज के पापा और कशिश के पापा दोनों भाई हैं। दोनों में सगे से ज़्यादा प्यार है। विराज कशिश की हर बात को मानता है। उसकी बात को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कशिश ने ही जिद की उसको अमेरिका में शिवांश के साथ रहना है, तो विराज ने उसके पापा को मना लिया और वहाँ रहने के परमिशन दे दी। कशिश का नेचर बहुत ही एरोगेंट है। उसकी नज़रों में गरीब लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। वो उनको डाउन मार्केट समझती है। वो सिर्फ अपनी क्लास के लोगों से ही बात करना पसंद करती है। वो शिवांश की बहुत अच्छी फ्रेंड है, या यूं कहें लड़कियों में सिर्फ वो ही उसकी फ्रेंड है। बाकी उसके नेचर की वजह से कोई भी लड़की शिवांश के आसपास नहीं जाती थी, क्योंकि कशिश ने ही उनको मना किया था। उसको शुभम भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अनाथ है। वो समझती है शिवांश के टुकड़ों पर पलता है, जबकि ये सच नहीं है। सिर्फ इसके कारण ही शिवांश को अपने से नीचे की क्लास के लोगों से बात करने में नफरत होने लगी। उसको बात बात पर गुस्सा करना और दूसरों पर अपनी धौंस जमाना, ये उसने कशिश से ही सीखा था। उसने हमेशा एक ही बात कही है, उसकी लाइफ में मिडिल क्लास वालों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी मेहरबानी कशिश की ही थी। वहीं शुभम इनसे बिल्कुल अलग है। वो अनाथ ज़रूर था,
पर उसने सारा काम अपनी खुददारी से किया। अपने दम पर ही उसने शिवांश की कंपनी में स्टार्टअप किया। उसका नेचर बहुत ही सिंपल है और सबसे अच्छे से पेश आता है। अमेरिका वाली कंपनी कशिश, शिवांश और शुभम तीनों ने ही मिलकर शुरू की थी, पर सिर्फ 20% शुभम के 20% शेयर कशिश के थे, बाकी के 60% शिवांश के थे। शिवांश ने पहले कंपनी स्टार्ट कर ली थी। कशिश और शुभम उससे बाद में जुड़े, जिससे कंपनी शिवांश की थी। कशिश को वैसे भी इस कंपनी से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ शिवांश के पास रहना चाहती थी, इसके लिए उसने कंपनी ज्वाइन की। शुभम कशिश को प्यार करता था, वो भी पहली नज़र से, पर कशिश तो शिवांश के पीछे पागल थी, या यूँ कहें सिर्फ शिवांश को पाने का जुनून था। शुभम कशिश को प्यार करता था, वो भी पहली नज़र से, पर कशिश तो शिवांश के पीछे पागल थी, या यूँ कहें सिर्फ शिवांश को पाने का जुनून था। पार्टी का फंक्शन जोरों पर था। शिवांश को अवार्ड लेने का इंतजार था। कुछ पल बाद सब लोग एक जगह बैठ गए। खाने पीने का सेशन खत्म हो चुका था, अब अवार्ड्स देने की बारी थी। फिर अनाउंसमेंट हुई। उसका रिजल्ट वही था जो शिवांश ने सोचा था। माइक से आवाज़ आती है, एंड द अवार्ड गोज टू द मोस्ट हैंडसम एंड बैचलर मिस्टर शिवांश सिंह ठाकुर। आज शिवांश का सपना पूरा हो गया। सेरेमनी खत्म होते ही शिवांश अपने फ्लैट पर आ गया और उसने अपने जेट को रेडी होने को बोल दिया। कुछ देर बाद वो इंडिया के लिए रवाना हो गए। इंडिया, मुंबई, ठाकुर बिला। रात का समय, सब डिनर कर रहे थे। ठाकुर बिला में एक रूल बनाया हुआ है, जो कि राधिका जी ने बनाया था, जो हर किसी को मानना होता है। वो है डिनर के टाइम घर पे सबके साथ डिनर करना। सुबह साथ करो ना करो, लेकिन रात में सब घर पर हो, और उसको सब लोग फॉलो भी करते थे। अहाना खाना खाते हुए मधुर जी से कहती है, अंकल आज जो डील हमारी कपूर्स के साथ थी वो फाइनल हो चुकी है। वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मधुर जी अहाना की बात सुनकर बहुत खुश हुए। वो बोले, वो तो मिलनी ही थी बेटा, आपने इसके लिए कितनी मेहनत करी है। कांग्रेचुलेशंस बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो जब तक। जय, ये कौन है? ये बाद में पता चलेगा, तब तक सारा काम अच्छे से सीख लो। अहाना कहती है, थैंक यू अंकल, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। काजू, जो उनकी बात सुन रही थी, वो अहाना की कामयाबी पर बहुत खुश हुई और बोली, कांग्रेचुलेशंस आहू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू जान। अहाना बदले में कहती है, थैंक यू काजू। राधिका जी, जो तब से उनकी बात सुन रही थी, वो बोली और उठी, आप सबको कितनी बार कहा है डिनर के टाइम नो ऑफिस वर्क। मधुर जी, जो बोले, सॉरी राधिका जी, आगे से ध्यान रखेंगे। क्यों बच्चों? आहू और काजू सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ पक्का। राधिका जी बोली, चलो ठीक है, अब खाना खाओ। सब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं और राधिका जी किचन में चली जाती हैं। अहाना राधिका जी को काम करवाने लगती है। उसको काम करता देख राधिका जी कहती हैं, अरे बेटा मैं कर लूँगी, तुम ऑफिस में काम करके थक जाती होगी। उनकी बात सुन अहाना कहती है, आपको देख के मम्मी की याद आ जाती है। अगर मेरी माँ होती तो वो आपके जैसे होती। राधिका जी कहती हैं, मुझसे भी अच्छी होती तो क्या तुम मुझे अपनी मम्मी नहीं समझती हो क्या? आहू अहाना कहती है, समझती हूँ, तभी तो आपकी हेल्प करवा रही हूँ। क्या मैं अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करवा सकती क्या? राधिका जी कहती है, नौटंकी करना तो कोई तुमसे सीखे बेटा, पर तुम मेरे लिए काजू जैसी हो, तुमको आराम करना चाहिए, जैसे काजू कर रही है। जैसे मैं काजू का काम करती हूँ वैसे ही तेरे लिए काम करती हूँ, पर तुम तो मुझे काम करवाने लग जाती हो। अहाना कहती है, मुझे अच्छा लगता है, आपका हाथ बटाने से मत रोकना, रात को ही आपका हाथ बटाने का समय मिलता है। राधिका जी कहती है, ठीक है बेटा, अब तो सब काम हो गया है, तुम जाके सो जाओ, गुड नाइट। अहाना कहती है, गुड नाइट आंटी। उसके बाद अहाना अपने रूम में चली जाती है। फ्रेश होकर नाइटी पहनती है, जिससे उसको कंफर्टेबल फील होता है। सुबह का समय 6 बजे। ठाकुर बिला।
सुबह सुबह बेल बजती है। जब रवि घर का नौकर गेट खोलता है तो एक लड़का अंदर आता है। रवि उसको देख के हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे भाई, शिवांश की एरोगेंसी और गुस्से के कारण रवि कहता है, सर आप यहाँ सुबह सुबह? शिवांश गुस्से से उसको घूरते हुए कहता है, ये घर किसका है? रवि सकपका जाता है, आपका है सर। शिवांश कहता है, तो मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत है यहाँ आने के लिए? रवि डरते हुए, नो सर। शिवांश अपना बैग उसको देते हुए, मेरे कमरे में पहुँचा देना और ध्यान रहे घर में किसी को मेरे आने के बारे में पता ना चले, वरना समझ गए कि समझाएं। रवि हकलाते हुए, ठीक है सर। शिवांश कहता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मेरा सामान मेरे रूम में पहुँचा देना याद से। शिवांश के जाने के बाद रवि को सांस आती है। वो खुद से बोला, अब हर रोज़ डर के रहना पड़ेगा। शिवांश रूम में जा रहा होता है। उसका रूम 2nd फ्लोर पे था। वो पीछे मुड़कर देख रहा होता है ताकि किसी को पता ना चले वो आया है। तो उसका ध्यान भटक जाता है। उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है। उस लड़की के हाथ पे पानी का जग होता है और सारा पानी शिवांश के ऊपर गिर जाता है। शिवांश पीछे की तरफ नीचे गिर जाता है और वो लड़की उसके ऊपर। शिवांश उस लड़की के चेहरे को देखता है जो पसीने से तरबतर था। शिवांश पीछे की तरफ नीचे गिर जाता है और वो लड़की उसके ऊपर। शिवांश उस लड़की के चेहरे को देखता है जो पसीने से तरबतर था। उस लड़की को देखकर लग रहा था वो कितनी डरी हुई है। जब उसने आंखें खोली तो शिवांश उसकी नीली आंखों में खो जाता है। अहाना जब शिवांश को देखती है तो वो भी शिवांश की काली आंखों में खो जाती है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे में खोए रहते हैं। अहाना को तो यकीन नहीं हो रहा था ये काजू का भाई है जिसकी उसने सिर्फ बातें सुनी थी या तस्वीरों में देखा था। आज वो उसके सामने था, उसके बिल्कुल करीब। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए ही रहते हैं। तभी शिवांश का फ़ोन बज उठा। फ़ोन की रिंग की वजह से उन दोनों को होश आता है। शिवांश को खुद की पोजीशन का पता चलता है। वो अहाना को देखता है जो अभी भी उसमें ही खोई हुई थी। तो शिवांश उसको देख के कहता है, मैडम यहीं रहने का इरादा है क्या? शिवांश की बात सुनकर अहाना को होश आता है वो किस पोजीशन में है तो वो फटाफट से उठती है। किसी लड़की को खुद के करीब पाकर शिवांश का गुस्सा आसमान छू जाता है। वो अहाना के कपड़ों को देखकर बोलता है, तुम यहाँ मेरे घर में एक नौकर की हैसियत से हो तो वही रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस वक्त अहाना सलवार कमीज में थी और उसके बाल बेतरतीब से बंधे हुए थे। सुबह उठते ही उसको पानी पीने की आदत थी, इसीलिए वो पानी की जग नीचे लेने आई थी। तभी शिवांश से टक्कर हो गई। अहाना शिवांश को समझाती हुई बोली, देखिए मैं कोई नौकर नहीं हूँ, समझे आप? शिवांश गुस्से में बोलता है, लुक एंड योर लुक, शकल से नौकर ही लगती हो, आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। उसकी बातों से अहाना को बहुत हर्ट होता है। उसकी आंखें नम हो गई और वो धीरे धीरे सिसकती हुई अपने रूम में चली जाती है। शिवांश को अपनी कही बातों पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। वो भी सीधा अपने रूम में चला जाता है और टॉवल उठाकर सीधा बाथरूम में घुस जाता है। अहाना का रूम। अहाना को शिवांश की बातों से बहुत दुख होता है। बहुत देर तक वो रोती रहती है। फिर टाइम देख के सीधा बाथरूम में जाती है और फ्रेश होकर नाश्ता करने पहुंच जाती है। सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं कि शिवांश आ जाता है। सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि शिवांश ने उनको सरप्राइज़ दिया है, क्योंकि ऐसी आदत शिवांश की नहीं थी। आज पहली बार था जब शिवांश ने उनको सरप्राइज़ दिया था। शिवांश आते ही अपने पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और गले लगता है। मधुर जी कहते हैं, और कैसे हो
मेरे बच्चे। शिवांश कहता है, मैं ठीक हूँ पापा, आप बताओ। मधुर जी बोले, ये देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, एकदम फिट एंड फाइन एंड हैंडसम। शिवांश फिर सीधा अपनी मॉम के पास जाता है, उनके पैर छूता है और गले लग जाता है। उसकी मॉम भावुक हो जाती हैं। राधिका जी उसके मुंह को छूकर, कितने दिन बाद आया है डुग्गू तू, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, जो काम करना है वो यहीं कर। शिवांश कहता है, मॉम मेरा वहाँ जाना ज़रूरी था, वहाँ मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना था तो थोड़ा टाइम लग गया, अब मैं वहाँ कभी कभी जाया करूँगा, वहाँ का सारा काम शुभम संभाल लेगा। फिर मुझे यहाँ आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना था तो थोड़ा टाइम लग गया, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, वहाँ का सारा काम शुभम संभाल लेगा। फिर मुझे यहाँ आकर अपना बिजनेस भी संभालना था। आप चिंता मत करो, अब कहीं नहीं जाऊँगा। उन सबको बात करते देख वो बोल ही पड़ती है, भाई मैं भी हूँ, आप तो मुझे भूल ही गए, जाओ मुझे आपसे बात नहीं करनी। शिवांश उसको चिढ़ाते हुए कहता है, ऐसे कैसे बात नहीं करनी, मैं वापस चला जाऊंगा और तेरे फ़ोन करने पर भी नहीं आऊँगा। काजू उदास होते हुए बोली, भाई आप जाने की बात क्यों करते हो, मैं तो मजाक ही कर रही थी और आप अभी आए हो, घूमो फिर पेश करो। शिवांश कहता है, मैं भी बेटा मजाक ही कर रहा था, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी उसकी नज़र हमारी अहाना पर पड़ती है। उसको ऐसे देखकर काजू बोलती है, भाई ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है अहाना राठौड़, यह हमारे साथ ही रहती है। फिर काजू अहाना से शिवांश का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है, आहू यह मेरे बड़े भाई हैं शिवांश। शिवांश ठाकुर जो अभी तक अमेरिका में थे। अहाना हल्के से उसको हेलो बोल देती है, बदले में शिवांश भी उसको हेलो बोलता है। नाश्ता करके अहाना अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। मधुर जी शिवांश से पूछते हैं, बेटा यहाँ वाला ऑफिस कब तक ज्वाइन कर रहे हो। शिवांश खाना खाते हुए बोला, डैड आज तो मैं आराम करूँगा, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। मधुर जी बोले, ओके बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी। मधुर जी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शिवांश जो अपने रूम में राधिका जी काजू जी से कहती हैं, आज उसको जाना है जो उसी के रूट पर पड़ता है, क्या वो उसको ड्रॉप कर देगी। काजू हाँ बोलती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी। मधुर जी हाना को फ़ोन करके अपने कैबिन में आने को कहते हैं तो हाना कैबिन में आ जाती है। हाना कहती है, अंकल आपने बुलाया, कोई काम था क्या। मधुर जी सीरियस होते हुए कहते हैं, बेटा तुम सारा काम अच्छे से सीख गई हो तो तुम्हें अपने काम की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तुम कब तक दूसरों के भरोसे काम करवाती रहोगी, अब तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। अहाना कहती है, बस अंकल काजू की शादी हो जाए तब मैं अपना काम संभाल लूँगी, वैसे भी जय भाई आने वाले हैं और उसके बाद वहाँ चली जाऊँगी। काजू को पता चला तो मुझे जाने नहीं देगी। मधुर जी कहते हैं, ठीक है बेटा, वैसे भी कल एक सरप्राइज़ पार्टी प्लान करने की सोची है शिवांश के घर आने की खुशी में, और कल वो कंपनी भी ज्वाइन कर लेगा। अहाना कहती है, तो अंकल आप पार्टी काजू से प्लान करवा लो, वो एक डिज़ाइनर प्लानर है और अपना काम बहुत अच्छा करती है, उसकी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो और वो बहुत जल्दी ही काम कर देंगी और ये पार्टी फार्म हाउस पे दे देंगे तो शिवांश जी को पता नहीं चलेगा। मधुर जी फिर कुछ सोचते हैं, फिर अहाना को जाने के लिए बोल देते हैं। ठाकुर विला। शिवांश अपने कमरे में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसकी फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन पे शुभम नाम फ्लैश होता है। शिवांश कहता है, हेलो शुभ, कैसे हो, सब काम अच्छा चल रहा है ना वहाँ। शुभम बोला, भाई जान आपके जाने के बाद बिल्कुल याद नहीं आई मेरी और काम की याद आ गई। शिवांश कहता है, ये आज कैसी बात कर रहा है यार, एक तू ही तो है जो मुझे समझता है। शुभम बोला, चल मस्का मत लगा और बता आज अपना गुस्सा किस पे निकाला, वरना तेरे गुस्से का भांडा तो हर रोज मुझ पे ही फूटता था। शिवांश चिढ़ते हुए बोला, कुछ भी, हाँ यही बकवास करने के लिए फ़ोन किया था, कुछ काम भी कर लिया कर,
इतना टाइम नहीं है मेरे पास बकवास करने के लिए। शुभम नौटंकी करता हुआ बोला, पता नहीं भाई, तेरी शादी के बाद भाभी को टाइम मिलेगा या नहीं। हमेशा काम काम, कभी एंजॉय भी कर लिया कर, वरना मेरी भाभी तेरे साथ रहकर बोर हो जाएंगी। शिवांश हल्के गुस्से में हाँ हाँ कर लूँगा, बाय टेक। शुभम बोला, बाय, तुम भी अपना ख्याल रखो। शिवांश के ना चाहते हुए भी भाभी नाम सुनकर उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, फिर अपने एक्सप्रेशन चेंज करके कहता है। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी चैनल पर अपलोड होगा। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूं कि ना करूं। आप सभी को स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आगे स्टोरी अपलोड करूं। धन्यवाद दोस्तों।